आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल प्लैनेट है जब अच्छी फॉर्म में होता है। फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, ज़हनी काम करने वाले टॉरियंस बहुत स्मूथ रहते हैं। अब वो रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इसके सब उलट होगा। टॉरियंस को अब टाइम बिहेवियर पर ज़रा गहरी नज़र रखते हुए अपने डिसीजंस, अपने इनिशिएटिव्स ध्यान से लेने होंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है। रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन वैसे ही सलाहियतों पर थोड़ी भारी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 23 अगस्त से लेकर ऑन 29 अगस्त तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल मेजर इवेंट्स हैं और इन तीनों वाक़यात का गहरा असर होने वाला है टॉरस नेचर पर। मैंने सिंगल लाइनर उन तीनों वाक़यात का जिक्र कर देता हूँ एंड देन फिर जर्नल या आम फहम के लिए उनकी डिटेल्स बयान करूँगा। पहला वाक़या होगा 23 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल प्लैनेट है जब अच्छी फॉर्म में होता है। फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, ज़हनी काम करने वाले टॉरियंस बहुत स्मूथ रहते हैं। अब वो रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इसके सब उलट होगा। 23 अगस्त को ही सूरज आपके लिए आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। ये एक पॉजिटिव फेज़ है सूरज की वजह से, तो ये एक मुस्बत खबर है। एक और ख़बर है 27 अगस्त को मार्स आपके लिए आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा। ये 2 साल में एक दफ़ा आपके 6th एंगल पर से गुजरता है, प्रोडक्टिव है। सो इन 3 खबरों में से 2 अच्छी हैं और एक कमज़ोर है। जो कमज़ोर खबर है उसको बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज करने की रेमेडी भी मैं एंड पर आपको दे दूंगा। ये टेक्निकल खबरें थी, अब इसे आम फहम के लिए बयान करता हूँ। टॉरियंस को अब टाइम बिहेवियर पर ज़रा गहरी नज़र रखते हुए अपने डिसीजंस, अपने इनिशिएटिव्स ध्यान से लेने होंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है। रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन वैसे ही सलाहियतों पर थोड़ी भारी पड़ती है। उसकी वजह से जो फितरी सलाहियतें हैं, जो रूटीन वर्क है, उसको करने में भी थोड़ी हेजिटेशन, थोड़े डिलेज, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ एंड थोड़े लॉसेस या लैक ऑफ सक्सेसेस या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स का सामना करना पड़ता है। तो वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। 23 को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट टॉरियंस पर ज़्यादा आएगा। उनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी डल हो सकती हैं, डिलीट नहीं, मतलब मरकरी इतनी बड़ी ख़राबी नहीं लाता। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 3 हफ्तों के लिए या 25 दिन के लिए रेट्रोग्रेड रहेगा अमूमी तौर पर। लेकिन इस असना में, इस रेट्रोग्रेशन में कंसंट्रेशन वीक पड़ती है, लर्निंग स्किल्स डाउन होती हैं। चीज़ों को प्रोसीड करने के लिए, कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लिखने के लिए थोड़ी तबीयत में सुस्ती रहती है। ये अमूमी तौर पर देखा गया है टॉरियन फितरत में। कारपोरेट सेक्टर के जो टॉरियंस हैं, जिन्हें किसी अपने से सीनियर्स के साथ डेली इंटरेक्शंस रहते हैं, ऐसे टॉरियंस जिन्हें रिसर्च वर्क करना होता है, ऐसे टॉरियंस जिन्हें रोज़ कम्युनिकेशन करनी है फॉर द पब्लिक या इन द पब्लिक, वो थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। जो लोग तो अपने काम में महारत रखते हैं, जैसे वकला हजरात, उन्हें कम्युनिकेट करना होता है, अपना मुकद्दमा बहुत अच्छे अंदाज से एक सीनियर के सामने पेश करना होता है और वो उस काम के यूज टू होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, वो ज़रा कम ही इसमें उलझेंगे। बट पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि अगर आप एक नाकस से लॉयर हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट ना कर सकें। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी कि वो एक परफेक्ट एग्जांपल है मरकरी की, जिसमें जहन भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, आपने से हायर वन के साथ इंटरेक्शंस भी करनी है एंड मामलात भी छोटे नहीं होते। ये जो मुकदमेबाजी वाली प्रेजेंटेशंस हैं, ये बड़ी चीज़ है, अदरवाइज़ लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये लोग जो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस हैं वो अच्छे रहेंगे। जो ज़रा कमज़ोर हैं वो उस सेक्टर में अपना मुकद्दमा या अपनी कम्युनिकेशन या अपनी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे अंदाज से नहीं दे सकेंगे। एंड उसी के पैरेलल जितने भी दीगर शोबे हैं, जैसे टीचर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं,
जिन्हें रोज़ पब्लिक डीलिंग करनी होती है, पब्लिक में जाना होता है, मुख्तलिफ मूड सहना होते हैं, मुख्तलिफ रवैयों का सामना करना पड़ना है, उस वक़्त उनको ट्रबल होगी। एंड जॉब पेशा टॉरियंस, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अपने कोलीग्स के साथ उनके कनेक्शंस एंड अपने बॉसेस के साथ उनके कनेक्शन थोड़े उलझ सकते हैं। तो यू हैव टू केयरफुल। चीज़ों को उतना लाइट ना लें जितना रूटीन में लेते थे आफ्टर 23 ऑफ अगस्त। अच्छी खबर ये है कि इसी जगह, इसी एंगल पर, 5th एंगल पर, जहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, दैट इज़ वर्गो एंगल, इसी एंगल पर 23 को सूरज भी अपीयर हो जाएगा सेम डे। तो सूरज की वजह से थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। अगर मरकरी अकेला होता तो ट्रबल देता, ज़्यादा ट्रबल देता, अफेक्टिव होती, रीडेबल होती और कोई मतलब रिकवरी ना हो पाती। लेकिन सूरज भी सेम डे को उधर ही अपीयर हो जाएगा फॉर 30 डेज। ऐसा साल में एक दफ़ा होता है अमूमी तौर पर, जब सूरज वर्गो एंगल पर आता है टॉरियंस के लिए, तो उससे बहुत हद तक अजाला हो सकेगा रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी का। आप अपनी कम्युनिकेशन को अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ठीक रख सकेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ठीक नहीं रख पाएंगे, कॉन्फिडेंस की वजह से ठीक रख पाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, ब्रेवरी, ये ऐसे वेपन्स होंगे जो आपके लिए सूरज की तरफ से आपको मुयस्सर हैं और बहुत हद तक रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को कवर कर जाएंगे। तो बहुत सारे टॉरियन इससे सर्वाइव कर लेंगे। एक 27 ऑफ अगस्त को जो रिपोर्ट आएगी, जो एक इवेंट आएगा, वो मार्स से रिलेटेड है और वो आपके 6th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। मार्स 3 तरह से आपके लिए मुफीद है। 6th एंगल पर जिस्मानी कुव्वत, कंपटीशन एबिलिटी, गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलने की ताकत, ये एक तरह के उसके फ़ायदे हैं। दूसरी तरह के फ़ायदे, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पर प्रॉपरली चलते हुए, कॉन्फिडेंटली चलते हुए, सूरज की सपोर्ट से अपने एनिमीज़ को, अपने लॉसेस को, अपनी हिजान वाली तबीयत, इरिटेटिंग बिहेवियर को रिपेयर कर सकेंगे। ये उसका दूसरा फ़ायदा है। उसका तीसरा फ़ायदा ये है कि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द टॉरियंस फॉर रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप, फैमिली वेलफेयर, कपल परफॉर्मेंसेस, ट्रैवलिंग एंड कंपटिशंस, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग, इन सब सेक्टर्स के लिए भी ये ऑन हो जाएगा। 2 साल के बाद एक दफ़ा मार्स 7th एंगल पर से ट्रांजिट करता है और वो टाइम अभी 27 ऑफ अगस्त को शुरू हो जाएगा। इस टाइम की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि एट द सेम टाइम आपके लिए वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, रेट्रोग्रेड है। एट द सेम टाइम मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यूरेनस रेट्रोग्रेड है। 4 प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशंस को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो अपना इम्पैक्ट तो छोड़ेंगे, थोड़ा छोड़ें या ज़्यादा, लेकिन वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स तो पैदा करेंगे। लेकिन आपके लिए मार्स का अच्छा होना, आपके लिए सन का अच्छा होना, आपके लिए जुपिटर का अच्छा होना, ये 3 प्लैनेट्स इतनी पावरफुल सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग टॉरस होगा तो वो लॉसेस के बगैर ही अपनी लाइफ को रन कर सकेंगे, अपने डिसीजंस प्रॉपर ले सकेंगे, अपने प्रॉफिट्स को सेव कर सकेंगे, रिस्पेक्ट डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ आएंगी, रिलेशनशिप स्मूथ एंड सिल्की चलेगा, न्यू रिलेशनशिप भी डेवलपमेंट्स की तरफ आ जाएंगे। थोड़े ही अरसे के बाद ये मरकरी रेट्रोग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा, वीनस भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स है, ज़्यादा लंबे नहीं चलते, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की जो इम्पैक्ट्स हैं वो तेज़ी से आते हैं और क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो तेज़ी से चले भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि तेज़ी से आते हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ ही उसे डाइजेस्ट कर पाती हैं। अदरवाइज़ तेज़ी की चेंजेस मोस्टली लोग अपने नुकसान कर बैठते हैं। जो लोग अपने तफक्कुर से, अपनी अक्ल ज़हानत से, अपनी स्पिरिचुअल स्किल से, अपनी एक्यूरेसी और एग्जैक्टिवनेस से ही इस रेट्रोग्रेशन सीज़न को बर्दाश्त कर जाएं या रिपेयर कर दें, उन्हें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो ड्यूटीफुल हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो ब्रेव हैं। कुछ टॉरियंस ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह की रेट्रोग्रेशन से अपने कुछ लॉसेस करें, कुछ रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस, कुछ साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़, किसी हद तक वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस की तरफ भी जा सकते हैं। उन्हें ये चाहिए कि वो एक तो एमरल्ड ज़रूर वेयर करें। एमरल्ड एक फ्रेंडली स्टोन है जिससे ह्यूमन नेचर पर पॉजिटिव लीडरशिप या फिर
आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उन्हें वो स्ट्रेंथ दे सकता है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग है, उसे हर ही बादशाह ने पहना। दुनिया में कोई ऐसा एम्परर नहीं गुजरा जिसने एमरल्ड ना पहना हो। सभी लीडर, सभी डिसीजन मेकर एमरल्ड ज़रूर पहनते। आप भी ज़रूर पहनिए। साथ में सूरह शम्स पढ़िए। सूरह शम्स की तिलावत करने से ऐसी खैर और बरकत मुयस्सर आ जाएगी जो टाइम बिहेवियर की बेबरकती को बरकत में बदल देगी। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना काफ़ी रहता है अमूमी तौर पर एवरेज केसेस में। अगर आप ज़रा ज़्यादा सिवियर कंडीशन से गुजर रहे हैं तो उससे ज़्यादा भी पढ़ा जा सकता है। अल्लाह का नाम लेना है, तिलावत कुरान मजीद कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिससे परहेज़ किया जाए। अगर मामला फिर भी हल ना हो टोरियंस, फिर भी ऐसा लगे कि चीज़ें उलझ रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। टाइम बिहेवियर एक साइलेंटली डिस्टर्बेंस पैदा करता है। टाइम बिहेवियर ऐसा नहीं है कि तलवार निकालेगा और आके आपको मारेगा, आपको दिखेगा। वो चुपके से खराबियाँ करता है। ख़ज़ाएँ चुपके से आती हैं, जो भी उन्होंने करना है करके फिर चुपके से चली जाती। जो लोग वक्त की नब्ज़ पर अपना हाथ रखते हैं, उन्हें पता है सुबहें क्या होती हैं, उन्हें पता है शामें क्या होती हैं, उन्हें पता हो सर्दियां क्या हैं, उन्हें पता है अरूज क्या है, ज़वाल क्या है, वो लोग कम ही वक्त की जद में आते हैं। वो चीज़ें ठीक कर जाते हैं, गर्दिशों को टाल देते हैं अपनी सलाहियतों से, अपनी हिकमत अमली से। जो लापरवाह लोग हैं कि शाम आ गई, ये सर्दियों में उलझ गए, तो फिर वो अपनी रिपेयरिंग करना शुरू करते हैं। कुछ लोग उसमें भी कामयाब हो जाते हैं, फास्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें नुकसान करते हैं। तो वक्त की जद में आए बगैर अपने आप को स्मूथ, अपने आप को प्रोडक्टिव, रिस्पेक्टफुल एंड लग्जूरियस रखने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि आप जो सिचुएशंस इस वक्त टाइम बिहेवियर की बन रही है, इसे डील करें, इसे रिपेल करें, इसे रिपेयर करें। मेरी ड्यूटी थी आपको इस एस्ट्रोलॉजिकल टाइम बिहेवियर की खबर देना। मैंने परफेक्टली आपके सामने बयान कर दी। इट इज़ अ प्रोफेशनल ओपिनियन। ये जर्नल या सतही सी बातें नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपके काम आएगी और अगले 7-8 दिन के जो टाइम बिहेवियर्स आपके सामने आने वाले हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से डील करेंगे। अगर चीज़ें खुद ही डील हो जाएं अच्छी बात है, खुद डील ना हो तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि चीज़ें पता चल सकें कि कैसे रिपेयर करनी है, कितनी उनकी शिद्दत है और उन्हें डील करने में किन किन चीज़ों का आपको सहारा लेना है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टोरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। अब 2023 के जो रिमेनिंग मंथ हैं ये तेज़ी से बदलेंगे। इन तेज़ी से बदलने का इंडिविजुअल्स पर भी असर पड़ेगा और इज्तमाइयत मतलब नेशन वाइज या कम्युनिटी वाइज भी असर पड़ेगा। वो सब तफसील रफ्ता रफ्ता बयान करता रहूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्चेस, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपको समझ आए हों या आप अपनी ज़िंदगी में इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कोई इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टोरियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।